आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी बजे हैं सुबह के 6 और आइए लिए चलता हूँ आपको एक नई यात्रा में। हल्की बारिश हुई है, स्क्रीन पर आप सामने देख सकते हैं। तो आज मैं आपको एक नई जगह लिए चल रहा हूँ, एक आध्यात्मिक जगह की यात्रा करेंगे। और जब भी आप सुबह उठते हैं तो नई ज्वाला, नई ज्योति जैसे रौनक आपके चेहरे पर दिखती है, क्योंकि सुबह का हो रहा ही यही होता है। सुबह जब भी आप जाते हैं तो आपको जो है खुद को निहार के देखिएगा, आप एक अलग ऊर्जा आपके अंदर देखेंगे, क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी का भाव रहता है। तो सुबह रोज़ उठा करिए और भगवान के गुण गाया करिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं जबलपुर रोड में। जबलपुर यहाँ से 300 किलोमीटर आपको दिख ही रहा होगा। और फिर आपको आगे आने वाले पल में पता चल ही जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब भी आपको समय मिलता है तो अपने जिस जगह में आप पूरे समय रहते हैं वहाँ से थोड़ी दूर 40-50 किलोमीटर भी आगे जाने की कोशिश करिए, तो आपको अच्छा महसूस होगा। और उससे दो फ़ायदे हैं। एक तो आप अपने परिवार के बीच समय गुजारते हैं और नई नई चीज़ों को देखते हैं। तो क्या होता है, पूरा जीवन में ना, जैसे हम लोग एक सांस लेते हैं तो दूसरा सांस छोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से नई नई चीज़ें देखते हैं तो जो कुछ निराशा और वो रहता है ना आपका, जो ख़राब चीज़ें रहती हैं वो रिलीज़ होती हैं और एक नयापन दिखता है। और प्रकृति तो अद्भुत ही है। आप सामने छटा देख सकते हैं, बादल उमड़े पड़े हैं, हल्की सी बारिश भी हो रही है। और ये जब ऐसे मौसम में आप जाते हैं तो आपको एक संभावना दिखती है, एक नई जो जीवन नौ और नया अंकुर और नए जो प्रकृति के जो क्लेवर आपको देखने मिलते हैं रास्ते में। तो उससे क्या है, आपको जीवन जीने के प्रति उत्साह बढ़ता है। और ये देखिए, है ना, जब अच्छा जगह कहीं मिलता है ना तो आपको तस्वीर भी लेने का मन करता है और आसपास सब हरा हरा हो तो ये कलर ही ऐसा है जो आपके मनोभाव को जो है उत्साह से बढ़ाता है और एक नए जीवन के संकल्पना को दिखाता है। और आपको एक आनंद और प्यार और सद्भाव में जो है जाने का मन करता है। तो इसी तरह से हम लोग जो है लगभग 95 किलोमीटर तो आ चुके हैं चलते चलते। 100 किलोमीटर आजकल जो है ज़्यादा दूरी नहीं लगता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट अच्छा हो गया है, सरकार के द्वारा अच्छी अच्छी सड़कें बनाई गई हैं, सब चीज़ें सब जगह पहुंचने के लिए अच्छा चीज़ बनाया गया है। तो इस तरह से अब अपने आसपास ही जगह को जहाँ पर है उसको एक्सप्लोर करते रहिए, प्रकृति को देखते रहिए, क्योंकि ये जीवन के साथ साथ आपको प्रकृति के संसाधन भी मिले हुए हैं और उन्हीं का ही संगम आपका एक जीवन है। तो वो तमाम चीज़ें जो जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं वो आपको प्रकृति ने दिया है। आप उसके करीब जाके देखिए और थोड़ी देर स्थिरता के साथ उसको जो है महसूस करिए, एहसास करिए, तो आपको पता चलेगा कि उनके क्या क्या चीज़ें आपके अंदर जाती हैं और क्या एहसास होता है। कभी पहाड़ों में देखिएगा, आप जाते हैं तो अच्छा लगता है, प्रकृति, नदी जो बहते झरने जाते हैं तो कितना आप रिचार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पंच तत्वों से आप बने हुए हैं, तो उनके करीब जाते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह आप हमेशा स्पिरिचुअल रहिए, प्रेरणा शक्ति के साथ रहिए। तो आइए अब आपको लिए चल रहे हैं हम एक प्रसिद्ध चमत्कारिक धाम, जिसे छिंद धाम कहते हैं। और लगभग 130 किलोमीटर की दूरी भोपाल से तय करने के बाद ये छिंद धाम के मेन गेट पर हम प्रवेश कर लिए हैं। तो ये एक प्रसिद्ध मंदिर है छिंद धाम, वहाँ पर हम लिए जा रहे हैं। देखिए, सड़क से ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हम लोग अभी छिंद धाम जो है जा रहे हैं। एक आस्था का केंद्र है। और छिंद मंदिर जो है मध्य प्रदेश के रायसेन और बरेली के बीच में, जबलपुर के रास्ते, भोपाल और जबलपुर के रास्ते के बीच एक प्रसिद्ध मंदिर है, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो न केवल श्रद्धालु बल्कि दूर दराज के भक्त भी यहाँ पर एक आस्था और श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए आते हैं और यहाँ एक बड़ा केंद्र बन चुका है। तो अभी मैं आपको लिए चलूँगा, छिंद धाम पहुँचने ही वाले हैं। और ये देखिए, आपको एक दिख रहा होगा अभी, यहाँ से आपको जो है छिंद धाम हम मेन जो है वहाँ प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर देखिए जगह बने हुए हैं, तो पार्किंग के लिए जो है यहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए जगह बनाए हैं, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो अपनी कार रख सकते हैं और वहाँ से पूजा पाठ की सामग्री लेकर मंदिर के लिए, दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक जगह में रुके हैं और यहाँ पर रुककर जो है हम लोग थोड़ा यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये पवित्र मंदिर है जो भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है
और माना जाता है कि अत्यंत चमत्कारिक है ये, बाबा बता रहे हैं, और मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम है। यहाँ पर अगर 5 मंगलवार अगर दर्शन मिल जाए तो आपके जीवन की जो मनोकामना है वो सिद्ध है, पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ का जो बुलावा आना जो है तभी होता है जब आपके अंदर का भाव जो है यहाँ आपको खुद ब खुद ले आता है। तो ये एक पवित्र धाम है। यहाँ जो है स्थानीय अगर लोगों ने बताया कि यहाँ पर आराधना करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और लगभग 400 सालों से ये स्वयंभू जो है एक तपस्या के माध्यम से हनुमान भगवान ने यहाँ दर्शन दिया था और यहीं स्थापित हो गए। तो इसी में देखिए एक विशाल प्रांगण है, हम लोग ये मंदिर दर्शन कर रहे हैं। और फिर ये मंदिर में 30-40 मिनट जो है दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर बाहर निकले हैं। बहुत ही अच्छा एक अनुभव मिल रहा है, और एक पवित्रता और एक आध्यात्मिक भाव के साथ जो है पूरे समाज के कल्याण के लिए और सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। छिंद धाम तो घने जंगलों में पहले ये आच्छादित था ऐसा बताए हैं, लेकिन एक तपस्वी संत ने यहाँ साधना की और ये पीपल का पेड़ के जो पत्ते हैं कभी सूखते नहीं हैं ऐसा बताया उन्होंने। और यहाँ पर स्वयंभू रूप से प्रकट होकर दिव्य दर्शन किए, इसीलिए जगह पर मंदिर है। ये मंदिर से हम लोग अब निकल रहे हैं, और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति विशेष रूप से है जो थोड़ी बढ़ती है ऐसा जो यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। और यहाँ पर मेला लगता होगा जब हनुमान जयंती और कुछ होते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। तो ये जो है कॉरिडोर जैसा है। तो यहाँ पर देखिए हम एक चने का सत्तू यहाँ पर हम लोग देखे तो यहाँ पर अच्छा सत्तू मिला, तो यहाँ पर एक ख़रीद रहे हैं। और कुछ जहाँ पर पार्किंग किए थे वहाँ पर यहाँ की कुछ, जब नई जगह जाते हैं तो वहाँ का कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो वो आप थोड़ा टेस्ट करने के हिसाब से लेते चलिए, और इसी का जो है आप भाव से लीजिए और वहाँ की चीज़ों को आप टेस्ट करिए, एक्सप्लोर करते चलिए। तो आसपास हज़ारों जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये हम लगभग 9:30 बजे की बात है, हम लोग 6 बजे निकले थे, 9:30 बजे पहुँच गए और दर्शन भी कर लिए, बहुत अच्छा अनुभव भी लिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए, शांति, शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रार्थना करते हुए हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये पानी की टंकी देखकर आपको पंचायत की जो वेब सीरीज़ है उसका ध्यान आता होगा। अभी वेब सीरीज़ आने ही वाला होगा, और फिर आपके मनोरंजन के लिए कुछ सीरीज़ आएंगे, आप मनोरंजन करते रहिए। और जब भी आपको अवसर मिले तो आप मध्य प्रदेश की पावन धरोहर में से एक यात्रा जो छिंद धाम की यात्रा ज़रूर करिए, और अपने व्यक्तित्व और अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने के लिए यहाँ पधार कर आप प्रार्थना करिए। इसी ध्येय के साथ हम लोग यहाँ आए थे, एक अच्छा अनुभव के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर से ये देखिए पुनः पधारें प्रसिद्ध छिंद धाम हनुमान मंदिर में, फिर से पधारें। और आशा करता हूँ कि ये मंदिर दर्शन और इसके बारे में जो जानकारी आपको मिली इससे अच्छा लगा होगा। आपको जब मौका मिलेगा तो आप आएंगे। अब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे, जबलपुर जाएंगे, तो अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर की यात्रा में हम क्या क्या करते हैं। इसी तरह वर्चुअल टूर में बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।